वंस अगेन आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे पास फंक्शंस एंड फार्मूलाज ट्रिक्स क्लास के अंदर आज हम सीखेंगे क्या। नॉर्मली काउंट ब्लैंक फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास पावर फार्मूला हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। देन मैक्सिमम किसी भी रेंज में से हम मैक्सिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन मिनिमम वैल्यूज़ किसी रेंज में से कैसे फाइंड आउट करते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं। देन स्क्वायर रूट, इट इज़ ए मैथमेटिकल फार्मूला, हम स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट। हम एक्सेल की शीट पे आते हैं। हमने एक्सेल ओपन किया और सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो काउंट ब्लैंक है। मेनली काउंट ब्लैंक हम ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जैसे सपोज मैं एक डाटा आपके सामने रेडी कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैंने ना यहाँ पे सम पर्सन्स के नेम की एक लिस्ट रेडी की है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम। नेम में मैंने यहाँ पे लिखा राम, देन श्याम और एक ब्लैंक छूट गया मेरे से, देन मोहन, देन राजेश। इस तरह से मैं अलग अलग नेम डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरह से नाम डिफाइन किया, फिर से एक ब्लैंक छोड़ दिया मैंने और यहाँ पे कपिल। अगर मान लो कि ये मेरे पास काफ़ी बड़ी लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मैंने कितने ब्लैंक सेल छोड़ रखे हैं, तो इन दैट हम क्या करेंगे। अगर हम ऐसे काउंट करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, काउंट ब्लैंक फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको स्पेसिफाई कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी देखते हैं। हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि हमने टोटल कितने ब्लैंक सेल छोड़ रखे हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखना है काउंट ब्लैंक। आप देखोगे काउंट ब्लैंक, जैसे ही काउंट ब्लैंक पे जाओगे आप, जैसे ही यहाँ टैब प्रेस करोगे टैब ऑटोमेटिकली फार्मूला आ जाएगा। और फिर ये हमसे पूछ रहा है कि रेंज बताओ कि आपने कहाँ से कहाँ तक काउंट ब्लैंक काउंट करना है। मैंने रेंज दिया और जैसे ही मैं इसे ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे ये काउंट करके दिखा रहा है कि आपके पास 2 ब्लैंक सेल हैं, 1 देन 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला था। फॉर्मूले को हमें दोबारा रीचेक करना है तो F2 पे चले जाएंगे और आप इस फंक्शन बार या फॉर्मूला बार पे भी इस फॉर्मूला को देख सकते हो। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला था काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। नाउ सेकंड, पावर फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी पावर क्या होती है। पावर फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। पावर मींस पर्टिकुलर, सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर की रेंज दे रखी है। जैसे मैंने 2, देन यहाँ पे मैंने 3, देन 4, देन 5। इस तरह से मैंने एक नंबर लिस्ट, 3 नंबर लिस्ट है और मैं इनकी पावर निकालना चाहता हूँ। रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 3 आपने देखा होगा। तो अगर मुझे पावर निकालनी है तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, पावर का। इक्वल टू आपने कमांड प्रेस करनी है या फार्मूला यूज़ करना है पावर, और जैसे आप पावर आएगा आपने टैब प्रेस कर देना है। और इस 2 की मैं पावर 3 निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे कोमा। अब जैसे ही मैं 3, अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि नंबर देन पावर, आपने पावर देना है 3। अब ये 2 की पावर 3 का मतलब है ये आंसर 8 टाइम, यानी 2 को वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज योर पावर फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले को सभी जगह अप्लाई करना चाहते हो तो कंट्रोल डी से हम डाउन फिल कर सकते हैं। आप देखेंगे हर जगह ये फार्मूला एप्लीकेबल हो गया है। ये पावर का फार्मूला है जिसमें हमने 3 की पावर 3 निकाली है तो आंसर हमें क्या शो कर रहा है, 27। 4 की पावर निकालनी है, देन F2 आपने देखा पावर शो कर रहा है हमारे पास 4 की पावर 3, 64। हम इस पावर फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, इक्वल टू पावर डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे पावर, देन ब्रैकेट स्टार्ट, और हमें नंबर, हम नंबर यहीं पे डाल देंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं 8 की पावर 5 निकालना चाहता हूँ या 8 की पावर 2 निकालना चाहता हूँ, देन कोमा। हम फिर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा इसकी पावर यहाँ पे शो कर दी 64। अगर आपने मैथ्स के किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने पावर निकाल के यूज़ करना है तो इस पावर फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो बेटर वे से। ये पावर फॉर्मूला था, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था कि हम पावर कैसे निकालते हैं एक्सेल के अंदर। नाउ मैक्सिमम फार्मूला, थर्ड फार्मूला हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें पर्टिकुलर किसी भी रेंज से। तो हमने कहाँ जाना है, एक्सेल में जाना है। और हम सपोज करो यहाँ पे इसको सीखने के लिए हमने एक लिस्ट रेडी की। जैसे मैंने मान लो मैथ्स के मार्क्स लिखे हैं और मैं पर्टिकुलर 5-7 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 95, देन यहाँ पे 56।
इस तरह से मैंने अलग अलग मार्क्स टाइप किए हैं। आप देखोगे जो भी मैंने ये रेंज डाली है इसमें से मैं सबसे मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करके पर्टिकुलर इस प्लेस पे आंसर चाहता हूँ। आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे या पर्टिकुलर किसी प्लेस पे आपने मैक्सिमम मार्क्स निकाल के लेके आना है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैक्स यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, आपने इक्वल टू, मुझे यहाँ पे मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स सबसे बड़ा मार्क्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, देन ये कहता है नंबर, आप कॉमा लगा के भी नंबर लिख सकते हो, देन रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन एंटर करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर कौन सा है, 95 मार्क्स है जो कि शो कर रहा है। वैसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास, मिनिमम कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर किसी रेंज में से, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम मिनिमम, यहाँ पे मैं मिनिमम फॉर्मूला इसी एग्जाम्पल के थ्रू निकाल के दिखा रहा हूं आपको। आपने इसी रेंज में से सबसे कम मैथ्स में मार्क्स किसके हैं उसको देखना चाहते हो तो आप इक्वल टू मिन ऑप्शन यूज करोगे, मिन फॉर्मूला यूज करोगे, देन आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, देन रेंज को सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे तो आपके पास मिनिमम मींस मैथ्स के मार्क्स सबसे कम जिसके हैं वो मिनिमम में शो करेगा, मैक्सिमम जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं मैक्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को ना हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आओ सीखते हैं कैसे है ये दूसरा तरीका। जैसे मान लो कि मैं रेंज नहीं दे रहा और मैं कोई भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया, आप यहाँ पे भी नंबर डाल सकते हो, जैसे 45 देन कोमा, देन 65, देन कोमा आपने 85, देन कोमा आपने यहाँ पे 94, देन कोमा आपने 55। इस तरह से अगर आपने फॉर्मूले को राइट किया है देन एंटर प्रेस करते हैं तब भी आपको ये मैक्सिमम वैल्यू जो आपने इस रेंज में डाली है वो शो कर देगा। डिफरेंट कॉमास लगा के भी हम इस मैक्सिमम या मिनिमम फॉर्मूला या फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों मेथड्स हैं कि आप पर्टिकुलर कोई रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का या पर्टिकुलर जो भी आपका डाटा है, और दूसरा हम इस तरह से भी इस मैक्सिमम या मिनिमम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला था, फोर्थ फॉर्मूला था मिनिमम। इससे पहले हमने मैक्सिमम को सीखा था। नाउ एवरेज कैसे निकालते हैं इसके अंदर, तो एवरेज सीखने के लिए भी हम एवरेज के लिए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। एवरेज निकालनी है, जैसे सपोज एक स्टूडेंट के मार्क्स, मैंने ये कहा कि एक स्टूडेंट ने मार्क्स गेट किए भाई इंग्लिश में, देन मैथ्स में, देन साइंस में, जैसे हमने साइंस में, देन उसने हिंदी में, देन उसने एसएसटी यानी सोशल साइंस स्टडीज़ में, इसने 5 सब्जेक्टों में ये मार्क्स गेट किए हैं। आपने देखा जैसे मैंने कहा 85 मार्क्स गेट किया, देन 95, 75, देन 96 एंड देन 45। आप क्या करोगे, इसकी एवरेज निकालना चाहते हो। एवरेज निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू एवरेज। अब जैसी एवरेज आपके सामने अपीयर होगा टैब प्रेस कर देंगे और जैसे आप यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करेंगे आप देखोगे इसका एवरेज निकल के आ जाएगा आपके सामने। एवरेज इसकी क्या है, 79.2, इट इज़ योर एवरेज। आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हो, यहाँ पे एवरेज आपके सामने, ये आपके सामने एवरेज आ गई है। यानी एवरेज को हम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। नॉर्मली बच्चा भाई कितने मार्क्स लेके आया 5 सब्जेक्ट्स में, क्या परसेंटेज रही है, तो हम एवरेज की हेल्प से निकाल सकते हैं। यू कैन सी द एवरेज फार्मूला। आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज निकालने का दूसरा मेथड ये भी है कि पर्टिकुलर हम यहाँ पे इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, एवरेज पूरा आपने लिखना है, देन टैब प्रेस करना है। और अगेन जैसे हमने मैक्सिमम और मिनिमम में यूज़ किया था कि एक पर्सन ने 45 मार्क्स गेट किए, एक बच्चे ने 45 मार्क्स, देन 85, देन 95, देन यहाँ पे 62, देन फिफ्थ सब्जेक्ट में उसने 74 मार्क्स गेट किए हैं। देन जैसे हम एंटर करेंगे तो हम एवरेज फार्मूले को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है, आप एवरेज फार्मूला इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला कौन सा है, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, जैसे नाम मैंने डिफाइन किया हुआ है। स्क्वायर रूट निकालना हो आपने पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू का, जैसे मैं इसको भी सिखाने के लिए इस मैटर को डिलीट करके नया मैटर डिफाइन करता हूँ। जैसे सपोज मुझे 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए शॉर्ट फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, SQRT आपने यूज करना है। देन ब्रैकेट स्टार्ट और नंबर डालना है। नंबर की जगह मैंने सेल नेम डिफाइन कर दिया, C2 पे है मेरा वैल्यू, और जैसे मैंने एंटर किया
तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.414 आपके सामने शो हो रहा है। अगर मुझे 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 1.73 लाइक दैट। 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे 3 शो करेगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी वैल्यूज़ का। इस फॉर्मूले को हम दूसरे वे से भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू SQRT, और ब्रैकेट में हम डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैं 9 का या 16 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, आप देखोगे 4 आ रहा है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली सेल नेम भी डिफाइन कर सकते हो, डायरेक्टली स्क्वायर रूट फॉर्मूले के अंदर आप उस वैल्यू को लिख के भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो ये थी हमारी एक्सेल के अंदर ये फंक्शंस हमने आज सीखे। कौन कौन से सीखे, काउंट ब्लैंक कैसे करते हैं, पावर कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर किसी भी मैथमेटिक्स वैल्यू के अंदर, मैक्सिमम वैल्यूज, देन मिनिमम, देन एवरेज कैसे हम निकालते हैं, देन उसके बाद हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला या हम निकालते हैं एक्सेल के अंदर। नाउ एक मैं आपको आज एक्सेल के अंदर छोटी सी ट्रिक्स भी सिखाता हूँ। ट्रिक का क्या मतलब है, जैसे सपोज मेरे से ये कोई कह दे कि भाई मुझे ना लास्ट कॉलम पे जाना है, लास्ट कॉलम यहाँ पे आप पता है, पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं एक्सेल्स के अंदर। ये कैसे गेट करोगे, कोई पूछ सकता है कि भाई चलो ठीक है, ये एक्सेल की एक बुक है और इस बुक के अंदर एक शीट आ रही है और इन शीट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी रोज आ रही हैं, राइट, ये सारी हमारी रोज आ रही हैं। इन रोज में मेरे से कोई पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ रोज कितनी है, देन कॉलम्स कितने हैं, तो मैं इजीली बता नहीं पाऊंगा। हम नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखो ये आपका ना एक नेम बॉक्स आ रहा है। नेम बॉक्स को मैंने बड़ा कर लिया है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज एक एक्सेल शीट के अंदर 10,48,576 होती हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। और देन नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384। यानी जैसे आपकी काउंटिंग जाएगी ABCD, आप देखोगे लास्ट कॉलम हम पे जाने के लिए ना कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे और वापस आने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। वैसे लास्ट रो पे जाने के लिए कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करोगे और कंट्रोल अप से सीधा आप फर्स्ट सेल के फर्स्ट रो पे आप आ जाओगे। ये हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एक एक्सेल शीट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को कैसे हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल।